Hello students, today we are going to know about the fourth chapter of social and political life, the key elements of a democratic government. तो आप आज ये जानेंगे इस चैप्टर में कि किसी लोकतांत्रिक सरकार के जो की एलिमेंट हैं वो क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर। देखिए फर्स्ट हेडिंग है व्हाट वाज अपेरिथाइड। तो व्हाट वाज अपेरिथाइड, हम इसके बारे में जानेंगे। अपेरिथाइड क्या होता है? रंग भेद नीति होती है, तो इसके बारे में चलो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री ऑन द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट which has the people of the several races. The original inhabitants of the South Africa are blacks, the whites as well as the Indian laborers and the traders went and settled there. South Africa was governed by apartheid laws from 1948 to 1991। देखिए साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जो सदर्न कॉन्टिनेंट पे है, साउथ में नीचे की ओर। तो वहाँ के जो लोग हैं, ओरिजिनल जो निवासी हैं वो ब्लैक हैं, उनकी जो स्किन कलर है वो ब्लैक है। लेकिन उसके अलावा वहाँ पे इंडियन लेबर्स और जो इंडियन ट्रेडर्स गए थे वो भी वहाँ पे सेटल हो गए। और वहाँ पे जो लॉज फॉलो होता है, जो नियम फॉलो होते हैं वो अपेरिथाइड मतलब रंग भेद, जो कि 1948 से लेके 1991 तक चला। अब हम जानेंगे, आगे पढ़ते हैं। अपेरिथाइड मीन्स द सेपरेशन ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। द लॉज फॉरबिड पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस फ्रॉम मिंगलिंग विद ईच अदर, living close to each other, and even from using the common facilities like the hospitals and ambulances. White people enjoyed better facilities like the well-equipped ambulances, better buses, trains, even bus stops were separate for the black and whites. अपेरिथाइड का मतलब है वो नियम जो लोगों को रंग के आधार पे बांटते हैं। जैसे कि ये लोगों को भेदभाव करते हैं कि काले लोग इस तरह की फैसिलिटी के साथ रहेंगे, ब्लैक लोग जो वाइट हैं वो इस तरह की फैसिलिटी के साथ रहेंगे। तो इसमें क्या था कि अफ्रीका में जो ब्लैक्स थे उनके लिए अलग नियम बना दिए गए थे, जिसके अंदर उनको ना तो वो फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए मिल रही थी जो वाइट को मिल रही थी, ना ही वो बसेस, ना वो कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर सकते थे जो वाइट लोग यूज़ करते थे। नॉन वाइट मतलब जो ब्लैक थे उनको जो लैंड दिया गया था फार्मिंग के लिए वो डिफरेंट था। डिफरेंट मतलब वहाँ पे ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं थी मिट्टी के अंदर, और जो वाइट लोग थे उन्होंने पहले से ही कब्जा कर लिया था, तो वो अपना खेती के लिए जो जगह यूज़ करते थे वो अलग थी, जबकि ब्लैक लोग को बिल्कुल बेकार तरह की ज़मीन दे दी गई। आगे हम पढ़ते हैं। हाँ देखिए ये हेक्टर पीटरसन के बारे में, जो 13 ईयर बॉय था। ये एक इंसिडेंट है कि साउथ अफ्रीका में जब इस रंग भेद की नीति के खिलाफ जब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, तो ये एक स्कूल बॉय था जिसको गोली मार दी गई थी, उस जो साउथ अफ्रीका के टाउन में रहता था ड्यूरिंग 1976। तो बाद में हुआ क्या, इस बच्चे की डेथ हो जाती है और इस वजह से साउथ अफ्रीका में बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इसी के बाद फिर हम इसके आगे जानते हैं। जो अफ्रीकन थे उनकी जो नेचुरल लैंग्वेज थी वो जुलू लैंग्वेज थी, जबकि जो थोड़ा सा हम जानते हैं जो लैंग्वेज ब्रिटिश चाहते थे, जो लैंग्वेज वहाँ के ब्लैक वाइट स्किन पीपल चाहते थे वो डिफरेंट लैंग्वेज थी। वो चाहते थे कि ये यही वाली लैंग्वेज बोलें और सीखें, लेकिन जो वहाँ के नेटिव्स थे उन्होंने उस लैंग्वेज का विरोध किया, ठीक है ना। उसके बाद और जो अभी मैंने बताया हेक्टर की, उसमें डेथ हो जाती है जब उसको गोली लगती है, प्रोटेस्ट में वो शामिल होता है 13 ईयर का वो। तो इस प्रोटेस्ट के बाद अफ्रीका दुनिया की नज़र पे आ गया था, क्योंकि पिक्चर जो थी अभी आपने देखी होगी स्क्रीन पे, वो बहुत ही वाइल्ड पॉपुलर हुई थी। आगे हम जानते हैं। हाँ, अफ्रीका में नेशनल कांग्रेस जब इस्टेब्लिश हुआ तो उसके लीडर थे नेल्सन मंडेला, आपने शायद सुना होगा। अगर हम उनके बारे में थोड़ा सा जाने तो उन्होंने जो अपेरिथाइड सिस्टम था इसके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, उनको आज़ाद कराने के लिए अफ्रीकन्स को। और 1994
1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, ये सारे एफर्ट्स के बाद, ठीक है ना, आगे है। लेकिन इसके बदले में बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई थी जो साउथ अफ्रीका को पे करनी पड़ी। उनके बहुत सारे जो फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने अपनी जान दे दी उस पर। उसके बाद साउथ अफ्रीका जाके डेमोक्रेटिक नेशंस बना। तो ये था मेन हमारा डेमोक्रेटिक के बारे में। चलो अब हम दूसरा अपना आते हैं, हाउ सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी। तो जो हम लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो डेमोक्रेसी में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे है पहला वोटिंग इन इलेक्शन। हमें अधिकार होता है, जो भी 18+ होते हैं किसी भी कंट्री के नागरिक, तो उनको वोटिंग करने का अधिकार होता है। और ये एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं अपनी पसंद से। तो जिसकी मेजॉरिटी होती है उसी के हिसाब से हम अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है वो फिर हमारे वेलफेयर के लिए डिसीजंस लेती है। तो वो हमारे फ़ायदे नुकसान ये सब चीज़ें अपनी माइंड में रख के हमारे लिए तब अच्छे से अच्छा जो बेस्ट डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट करती है। हाँ, गवर्नमेंट तभी अच्छी सिलेक्ट की जा सकती है जब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वोट करेंगे। डेमोक्रेसी की यही खासियत होती है, उतना ही वो अच्छा होता चलता है, निखरता चलता है, क्योंकि सब लोगों की सहभागिता होती है उसमें। और हम अपने साथ के जो भी हैं उन सबको एनकरेज करें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन एंड वोटिंग कंसर्न। देखिए, वोटिंग के अलावा जो पीपल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के बहुत सारे जो वर्क होते हैं, ठीक है ना। तो और गवर्नमेंट कोई भी अगर वर्क हमारे लिए डिसीजन लेती है, अगर हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट हमारे ऊपर जैसे कोई टैक्स की कुछ पॉलिसीज इम्पोज करती है, बनाती है, और हमें पसंद नहीं आ रही तो हम मेजॉरिटी में आके लोग उसका विरोध कर सकते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट को अपनी जो परेशानियां हैं वो उनके सामने अपनी डिमांड रख सकते हैं। लोग अपनी पीसफुल रैली निकाल सकते हैं, उसके अगेंस्ट में कैंपेन कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन, ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर सकते हैं और ब्लॉग लिख सकते हैं। मीडिया भी डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मीडिया क्या है, हेल्प करती है कि गवर्नमेंट कोई भी मिसलीड ना करे कैसे भी, तो मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पीपल क्या करते हैं, सोशल मूवमेंट में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी गवर्नमेंट जो भी क्लेम करती है, मतलब उनके सिटीजन्स पे, ठीक है ना, उन सबको हम मिलके सॉल्व करते हैं लोग, ठीक है ना। जो हमारी कम्युनिटी है, जैसे कि माइनॉरिटी है, जो कम संख्या में लोग होते हैं, तो अगर उनको लग रहा है कि उनके फेवर में नहीं है जो गवर्नमेंट ने काम किए हैं, तो वो चाहे तो कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं या कोई भी जिसके अंदर वो गवर्नमेंट तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं और गवर्नमेंट उनको सॉल्व करके उनके लिए बेटर जो भी डिसीजन हो वो ला सकती है। तो इसी तरह से डेमोक्रेटिक की जो स्ट्रेंथ बढ़ती है जब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और अपनी कंट्री को रन करने में हेल्प करते हैं।